हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल के सारे सवाल, तीनों सवाल हल करने वाले हैं, चौथा सवाल हल करने वाले हैं और पांचवा सवाल को सोल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हल कर लिया था। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं जो है प्रश्नावली 1.1 के इस वीडियो में अपन सवाल को हल करने जा रहे हैं, जिसका जो तीसरा प्रश्न है वो देख लेते हैं। क्या है प्रश्न? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था, और जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम। और देखिए, जो 3 सवाल हम पढ़ने वाले इस वीडियो में, बोर्ड एग्जाम में इन तीनों सवालों में से एक सवाल फिक्स पछता है, आते आता ही मान के चलिए आप। बोर्ड एग्जाम में जो अपन तीसरा सवाल हल करेंगे और चौथा सवाल हल करेंगे और पांचवा सवाल हल करेंगे, इन तीनों सवाल में से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। चलिए इसको अपन हल कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल को अपन हल करते हैं। पहला सवाल है अपना 12, 15 और 21, है ना। देखो, एचसीएफ का फंडा क्या होता है और एलसीएम का फंडा क्या होता है समझ लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें तीनों संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहले सवाल में हमने गुणनखंड भी सीखा था, वैसे इसको हल करना है। अलग अलग लिखेंगे, सारी संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। इसको लिखेंगे 12, ये है अपना 15, 15 को लिख लेते हैं, उधर 21, 21 को भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों संख्याओं को अलग अलग लिखना है। अब एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था हमें भाग कैसे देना है। देखो, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जिसे अपन भाग करते हैं ना, वैसे गुणनखंड निकलता है। देखो, इकाई पर चेक करना है। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हैं तो उसमें 2 का भाग लगा देना है। इकाई पर क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है ना, तो उसमें 2 का भाग लगा देना है। तो देखो, इकाई पर 2 है, 2 का भाग लगा दो। 2 छंगी 12, 6 आ गए, मतलब कितनी बार भाग गया, 6 बार गया है ना। अब देखो 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 त्या 6 और 3 एकम 3। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 12 के टुकड़े, 12 के टुकड़े कौन कौन आए, 2, 2, 3, तो हम लिख देंगे चूंकि 12 बराबर, इनको गुणे के रूप में लिखना है। किसके रूप में, गुणे के रूप में लिख देंगे, जो 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 15 के निकाल लेते हैं। 15 में किसका भाग जाता है, 3 का जाता है। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 15 के हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पास में लिखना है। 15 के कितना है, 3 और 5, 3 गुणित 5। 21 का निकाल लेते हैं। 21 में किसका जाता है, 3 का जाता है। तीनों सातों 21 और 7 एकम 7। 21 को भी लिख लेते हैं। 21 बराबर, 21 के कितना है, 3 गुणित 7। अब एचसीएफ मैंने बताया था, एचसीएफ कैसे पिछले वीडियो में बताया था, इसमें बता रहा हूं। देखो, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों जगह देखना है सेम संख्या कौन कौन सी है। सेम संख्या देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, तो अपना एचसीएफ क्या आएगा, 3। तीनों जगह सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वही अपना एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। एचसीएफ मिल गया अपन को 3। अब हमें निकालना है एलसीएम, निकालना है। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम कैसे निकलेगा समझना। जो 3 के जोड़े बने हैं, इसमें से एक ही 3 को लिखना है, और जिसके जोड़े नहीं बन रहे उन सभी को लिख दो। जोड़े किसके नहीं बन रहे, 2 के नहीं बन रहे, यहाँ भी 2 के नहीं बन रहे हैं। अब देखो 3 का नंबर आया, 3 के जोड़े बने, तो इन तीनों 3 में से एक 3 को लिखना है। ये 3 लिख दिया, गुणित 5 गुणित 7, जो बाकी जो बच रहे हैं, जिसके जोड़े नहीं बच रहे उस सभी को लिखना है। अब गुणा कर दो, 5 7 35, 35 तिया 105, 105 दूने कितने हो जाएंगे, 210, 210 दूने 420, 420 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना मिला प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम मिला अपन के पास 420। ठीक है, पहला सवाल कंप्लीट, समझ में भी आ गया होगा आपको। दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। दूसरे सवाल को अपन यहाँ पर हल करेंगे। 17, 23, 29, इसको हल करना है। 17 को लिख देंगे, एक बार 17 को लिखेंगे, एक बार 23 को लिखेंगे, एक बार 29 को लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 17 ऐसी संख्या है जिसमें 17 का ही भाग जाता है। किसका भाग जाता है, 17 का। 17 एकम 17। और 23 भी ऐसी संख्या है जिसमें 23 का ही भाग जाता है। 23 एकम
23। अब 29 भी ऐसी संख्या है जिसमें 29 का ही भाग जाता है, 29 एकम 29। ये अपना तो छोटा सा सवाल है तो, है ना। अब इसको अपन लिख लेते हैं, चूंकि 17 के टुकड़े क्या है, 17 के 17 ही मिले, उसके बाद 23 के कितना है, 23 के 23 ही मिले, और 29 के कितना है, 29 के 29 ही मिले। अब आएगा अपना HCF, क्या बनेगा इसका, HCF बराबर, अब इसमें तो कोई सेम संख्या नहीं है, इस कंडीशन में क्या किया जाता है समझना। अब देखो हम HCF कैसे निकालते हैं, सभी में सेम संख्या, लेकिन इसमें तो कोई सेम संख्या नहीं है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इन सभी का अभाज्य गुणनखंड कौन है, 1 है। तो अपन क्या करेंगे, इन सभी में इंटू 1 लगा देंगे, इंटू 1। जिस कंडीशन में कहीं पर भी जोड़ा नहीं बने वहां पर इंटू 1 लगा देना है सभी में, तो उसका HCF जो बनेगा, HCF जो बनेगा क्या बन गया, 1। HCF आ गया 1। अब निकाल लेते LCM। LCM बराबर, LCM क्या बनेगा, सभी का गुणा करना है, 17 का गुणा करना है 23 का, सबके जोड़े तो बन ही रहे तीनों के, तो हम लिख देंगे 17 गुणित 23 गुणित 29। तीनों का आपस में गुणा करके यहाँ लिखना है, गुणा कर लेते हैं पहले, 23 गुणित 29 कर लेते हैं, है ना। 9 3 27 के साथ हासिल के 2, 9 दूनी 18, 18 2 कितने हो गए, 20 हो गए, है ना। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 7 के साथ 6 के 6, 4 2 6, 667 मिले। अब 667 का गुणा 17 में करना है, गुणित 17, 7 7 49 हासिल के 4, 7 6 42, 42 4 46 हासिल के 4, 7 6 42, 42 और 4 कितने 46, इंटू 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही संख्या आएगी, है ना। 9 के 9, 7 6 और 7 13 के 3 हासिल का आया 1, 6 6 12 और 1 13 के 3 हासिल का आया 1, 6 4 10 और 11,339, 11,339, ये अपना आ गया LCM। ठीक है, LCM भी आ गया अपना 11,339। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये दोनों सवाल हो गए अपने। तीसरा सवाल को भी अपन हल कर लेते हैं। 8 9 और 25 का HCF और LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर कर लेते हैं इसको। तीसरा सवाल को भी अपन हल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है अपना, तीसरा सवाल है 8 9 25, सभी को अलग अलग लिखेंगे। 8 को लिख लेते हैं, 9 को लिख लेते हैं और 25 को लिख लेते हैं। ठीक है, इकाई पर चेक करो। 8, इसमें तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 में किसका, 3 का, 3 तिया 9, 3 का पाड़ा 9 में बोलेंगे कितनी बार, 3 बार जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का, 5 का पाड़ा 25 में, मतलब भाग वाले सिस्टम है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का पाड़ा 25 में बोलो कितनी बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे सर। 5 25, फिर 5 का पाड़ा 5 में, 5 एकम 5, ये हो गया अपना, बहुत सिंपल सा है। चलिए हम लिख लेते हैं, चूंकि 8 के टुकड़े कौन आए, 2 2 2, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के कितने मिले, 9 बराबर 3 गुणित 3। 25 के कितने मिले, 25 के मिले 5 और 5, है ना, तो 5 गुणित 5, मतलब ये जो है ना गुणे के रूप में लिखाते, इधर वाले गुणे के रूप में लिखना है। HCF चेक करो सर इसमें तो HCF नहीं है, इसमें बराबर संख्या सेम संख्या कहीं भी नहीं मिल रही है, तो हम क्या अपनाते हैं, क्या फंडा, सभी में इंटू 1 लगा दो सर। किसी में नहीं है ना, सबका गुणनखंड कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम अपना हमारा HCF क्या जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा, HCF बराबर 1। सर LCM भी निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं। LCM बराबर, LCM में क्या, सभी को लिखना है, जोड़े तो बन ही नहीं रहे इसमें, सभी को लिखना और गुणा करना है। पहले 2 2 को लिख लो, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 कितनी बार है सर, 2 बार है, लिख दो 2 बार 3 को। 5 कितनी बार है सर, 5 है अपने, 2 बार लिख दो। 5 गुणित 5, गुणा कर लो अब सभी का आपस में। 5 25, 25 तिया 75, है ना, 75 तिया कितने हो गए, 75 तिया 75 गुणित 3 कर लेते हैं। 5 3 15 के 5 हासिल का आया 1, 7 1 के 21, 225, 225 दुने कितने हो गए, 250, 250 दुने कितने हो जाएंगे, 500, और 500 दुने कितने हो जाएंगे, 1000। सॉरी, इसको एक बार अपन रिपीट करते हैं।
5 25, 25 3 कितने हो गए 75, 75 3 कितने हो गए 5 3 15 के 5 हासिल का आया 1, 7 3 21 21 और 22, 225 में गुणा 2 का करना है, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 450 हुआ है ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। 450 का गुणा 2 में करेंगे, 2 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का गुणा फिर 900 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 1800 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 1800। ठीक है, तो अपना एलसीएम जो आया है प्यारे विद्यार्थियों कितना आया है 1800। ये तीनों सवाल अपने हल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल अपन देख लेते हैं। बहुत शानदार और जानदार सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल दिमाग में बैठने वाला है, लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। क्या है सवाल अपना, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। देखिए इसमें एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ कितना दे रखा है 9, एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। सर इसमें एलसीएम ज्ञात करना है अपन को, किसका 306 और 657 का ज्ञात करना है। थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से हल होगा, जैसे अपन ने पहले हल किया वैसे नहीं होगा, थोड़े अलग तरीके से इसमें सूत्र लगेगा एक। ठीक है, और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा लाइक कर देना, और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सवाल है, देखो एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, दिया है मतलब दिया है लिख दो, है ना, दिया है लिख देंगे, उसने प्रश्न ने बोला कि दिया है तो हम भी लिख देंगे दिया है। क्या दे रखा है सर, दिया है एचसीएफ बराबर एचसीएफ 306,657 बराबर 9, ये अपन को दे रखा है प्रश्न में, दे रखा कि नहीं दे रखा, दे रखा है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 306,657 बराबर ज्ञात करने का चिन्ह लगा देंगे प्रश्नवाचक। ठीक है, अब इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, चलिए बढ़ते आगे। इसमें सूत्र लगेगा, चूंकि प्रश्नावली 1.1 का अपन ने दूसरा सवाल हल किया था, उसमें एक स्टेप थी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। ठीक है, वो सूत्र लगाएंगे इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, ये एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या अपने पास कौन कौन सी है, कि सर हमारे पास संख्या है 306 और 657, 9 तो कौन है एचसीएफ, यह ध्यान से समझना, एचसीएफ जो है ना ये 9 तो एचसीएफ है। ठीक है, संख्या कौन है 306 और 657, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, 306 गुणित 657 बराबर एचसीएफ कितना अपने पास सर, एचसीएफ अपने पास 9 दे रखा है, प्रश्न में दे रखा ना 9 दे रखा है तो 9 लिख देंगे। एलसीएम तो अपन को ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 9 यहाँ पर गुणे में है, कोई भी संख्या गुणे में होती है, बराबर से इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, तो 306 गुणित 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, 9 गुणे में इधर आया तो बटे में। अब देखो 9 का भाग 306 में जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, काट दो इसको, 9 3 27, 9 का भाग अपन 30 में दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार, 9 3 27, 30 में से कितने बचे 3 बचे, 3 6 के पास आए 36 बच गए, तो 9 का भाग 36 में लगाओ, 9 चौके 36, तो 34 बार कटा है, 34 गुणित 657 मिले अपने पास बराबर एलसीएम। इन तीनों का आपस में गुणा कीजिए, इन दोनों का आपस में अपन को गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके देख लेना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 22,338 उत्तर आने वाले इसके। ठीक है, ये आ गया अपना एलसीएम, सीधे रूप में लिख देंगे एलसीएम बराबर 22,338, ये अपने फाइनल उत्तर है। ठीक है, ये अपने उत्तर आ गए। ये अपना जो सवाल था चौथा सवाल भी अपना हल हो चुका है, एलसीएम आया है 22,338। अब हल करने वाले अपन पांचों सवाल भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पांचों सवाल की ओर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे।
देखिए 6 की घात n अंक 0 पर कब समाप्त होती है हो सकती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होता है। देखो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मैं 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालूं, 10 के क्या निकालूं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालें, क्या आएंगे, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 10 के टुकड़े क्या मिले, 2 और 5 मिले। 10 के टुकड़े कितने मिले अपन को, 2 और 5 मिले। मतलब ये 0 पर समाप्त हुआ है, मतलब उसके गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ये इसका लॉजिक होता है। जैसे आपके सामने मैं लिख दूं 12, क्या लिखूं मैं, 12 का निकालेंगे, 2 छंगी 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो इसके 12 के टुकड़े कौन बन रहे हैं, 2 गुणित 3। इसमें 2 है लेकिन 5 की उपस्थिति नहीं है। कोई भी संख्या 6 की घात n अंक 0 पर कब समाप्त होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होते हैं, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो देखो इसका 6 की घात n ज्ञात करनी है अपन को। ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो रही या नहीं हो रही है, सीधा सा अपन यह समझ लेते हैं। 6 के निकाल कर चेक करते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 6 के टुकड़े मिले, 2 गुणा 3, इसमें 5 है क्या, नहीं है, तो ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसको अपन अब हल कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित रहने चाहिए, तभी वो संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा समाप्त नहीं होती है। चलिए अब इसको अपन स्टेप बाय लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल के रूप में, कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप अपन को लिखनी पड़ती है कि कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो। हमने 6 का निकाला था, इस साइड में मैं निकाल भी देता हूं। ठीक है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इसमें 5 उपस्थित है क्या, नहीं है, इसमें 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, तो इसको अपन जमा देते हैं। अब चूंकि 6 की घात n के टुकड़े क्या है, 2 और 3 आए, तो 2 गुणित 3 गुणे के रूप में लिखते हैं ना, इसमें टुकड़े आते हैं, 2 गुणित 3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो 6 की घात n है तो इनकी घात भी n लग जाएगी, होल स्क्वायर। एक बार और लिख देंगे, 6 की घात n बराबर, इसका होल स्क्वायर n है, तो 2 की घात n गुणित 3 की घात n, अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 स्टेप लिखनी है इसमें। अब इसको जमा देते हैं, क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में कौन उपस्थित नहीं है, 2 तो उपस्थित है। देखो 2 और 5 की उपस्थिति रहनी चाहिए, तभी वो अंक 0 पर समाप्त होती है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम लिख देंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, अथा हम लिख देंगे, अथा 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये अपना फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आया होगा। इसको अपन ने हल किया है, आपको भी समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो हमने सवाल हल किए आज के जो वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल, चौथा सवाल और पांचवा सवाल को अपन ने समझा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना बच रहा है, 6वां और 7वां लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।